अब हम पेएबल की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम पेएबल फंक्शन किस तरीके से बनाएंगे और उसमें किस तरीके से हम इथेरियम पास ऑन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपका फंक्शन अगर पेएबल हो तो वो किस तरीके से ईथर रिसीव कर सकता है। फंक्शन रिसीव पेमेंट ये आपने फंक्शन बना दिया इस वक्त। आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि हम चेक कर लेते हैं। एक फंक्शन बना रहा हूँ चेक बैलेंस, पब्लिक फंक्शन रख रहा हूँ, इसे व्यू लेवल पे रख रहा हूँ ताकि हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और इसमें से रिटर्न, क्योंकि बैलेंस जो आप चेक करना चाह रहे हैं उसकी टाइप है यू इंट, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा इस वक्त हमने एड्रेस की डेटा टाइप नहीं देखी है, इसलिए हमें ये नहीं समझ आएगा। लेकिन एड्रेस एक डेटा टाइप है। जब इसमें मैं दिस पास कर रहा हूँ इसका मतलब ये करंट कॉन्ट्रैक्ट पास हो रहा है, तो करंट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस पास हो रहा है इसमें, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस का बैलेंस चेक कर रहे हैं। तो जब भी हम चेक करना चाहें अपने कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस तो इस तरीके से चेक किया जा सकता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं डिप्लॉय किया आपने तो आपके पास दो फंक्शन आ गए, रिसीव पेमेंट और चेक बैलेंस। चेक बैलेंस पे क्लिक करते हैं पहले, ज़ीरो इसलिए कि अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के पास कोई इथेरियम मौजूद नहीं है। अब मैं रिसीव पेमेंट कॉल करूँगा। अब इस फंक्शन को हम किस तरीके से, क्योंकि रिमिक्स आपको इंटरफेस दे देता है सारे काम करने के लिए, तो हम रिमिक्स में अगर देख रहे हैं तो रिमिक्स के थ्रू मुझे रिसीव पेमेंट को ईथर पास करना है, तो कैसे करूँगा। उसके लिए यहाँ टॉप पे देखें आपके पास ये वैल्यू का इनपुट बॉक्स है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.5, बल्कि मैं लिख देता हूँ 10,000 वेई में हमने ईथर भेजे और फिर मैंने रिसीव पेमेंट पे क्लिक किया। एक काम करते हैं, पहले हम कुछ भी नहीं भेजते और रिसीव पेमेंट पे क्लिक करते हैं। कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ होगा, चेक बैलेंस करते हैं, 0 ही आ रहा है। अब यहाँ पर मैं 20,000 वेई लिखकर जब मैं रिसीव पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे बता रहा है वैल्यू वेई। अब ये ट्रांजैक्शन अपने पास ये वैल्यू दिखा रही है 20,000 वेई। अब मैं आके चेक बैलेंस करूँगा तो ये मुझे 20,000 दिखा रहा है। अब क्योंकि ये 20,000 दिखा रहा है इसका मतलब ये 20,000 वेई कॉन्ट्रैक्ट में आप जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं वो ईथर के लोएस्ट लेवल यूनिट वेई में होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2 लिख के यहाँ से ईथर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं पास करता हूँ, रिसीव पेमेंट पे क्लिक करूँगा और अब चेक बैलेंस करूँगा तो अब आप देखें ये आपके पास 2 ईथर ये पूरे वेई में दिखा रहा है, क्योंकि आप ईथर का जो लोएस्ट यूनिट है वेई, तो ये वेई में आपको बैलेंस दिखाता है आपका। यहाँ पर आपके पास 2 ईथर आ चुके हैं और 20,000 वेई जो आपने पहले भेजे थे, तो टोटल बैलेंस इस कॉन्ट्रैक्ट के पास। तो आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को ईथर ट्रांसफ़र करने जाएंगे तो बनाने के लिए आपने पेएबल फंक्शन बनाया, रिसीव पेमेंट। इस फंक्शन में देखें कोई लॉजिक नहीं लिखी हुई है, फंक्शन पेएबल होना चाहिए, वो पेमेंट रिसीव करता है और उसमें जो भी अमाउंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस में ऐड हो जाता है। अब ये ईथर आए कहाँ से, कॉन्ट्रैक्ट के पास तो थे नहीं, तो ये ईथर कॉन्ट्रैक्ट के पास कैसे पहुँचे। क्योंकि हम रिमिक्स यूज़ कर रहे हैं और रिमिक्स में इस वक्त हम इन्वायरमेंट जेवीएम यूज़ कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 4-5 अकाउंट्स मिल जाते हैं और उसमें कुछ इथेरियम पहले से मौजूद होते हैं। जैसे इस अकाउंट में 97 इथेरियम, या ये अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसमें इस वक्त 100 इथेरियम है। और फिर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ 5 ईथर, तो मैं 5 ईथर इस अकाउंट से
याद रखें, ट्रांजैक्शन हमेशा एक्सटर्नली ऑन अकाउंट से इनिशिएट होती है। तो आपका जो एक्सटर्नली ऑन अकाउंट है जिसमें आपके पास ईथर है, वहाँ से आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट पे कॉल जाएगी। तो इस वक्त आपका ये अकाउंट, ये आपके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिसीव पेमेंट का फंक्शन कॉल करने जा रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन कॉल कर रहा है, ट्रांजैक्शन जारी है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के रिसीव पेमेंट पे इस अकाउंट की तरफ से। तो ये अकाउंट ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहा है। तो जब ये 5 ईथर हम पास कर रहे हैं, ये 5 ईथर इस कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएंगे इस अकाउंट से। अब मैं रिसीव पेमेंट पे क्लिक करूंगा, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई, चेक बैलेंस। तो अब देखें 7 हो गया बैलेंस। और इस अकाउंट का बैलेंस अगर आप देखेंगे तो 94.99 कुछ ट्रांजैक्शन फीस भी कटेगी। और ये आपके पास इस तरीके से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं।